देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। चीन के छल का जवाब देना है तो सिर्फ सैन्य मोर्चे पर ही नहीं, उसकी बाजार की विस्तारवादी नीति पर भी प्रहार करना होगा। सरकारें इस दिशा में आगे बढ़ी, आम जनता से लेकर व्यवसायियों ने भी अपने अपने स्तर पर रणनीति बनाई है। इसी रणनीति का असर है कि चेन्नई और मुंबई के पोर्ट पर चीनी माल अटक गया है, न वापस जा सकता है, न भारतीय बाजार में आसानी से आ सकता है। अब आप हैशटैग बॉयकॉट चाइना क्रांति का विस्तार देखिए। पूर्वी लद्दाख में चीनी सेना ने नापाक हरकतें की हैं। 45 साल की शांति वाले पन्नों में नए तनाव की कहानी रची है। वक्त चीन को सबक सिखाने का है। हिंदुस्तान क्या कर सकता है ये दिखाने का है। इसलिए सीमा पर भारतीय शूरवीर खड़ा है और असर चीनी कारोबार पर पड़ा है। बॉयकॉट चाइना कैंपेन में पहले शरीक थे खरीदार, दुकानदार और अब शामिल हो चुकी है सरकार। इसलिए चेन्नई और मुंबई को पोर्ट पर चीनी सामानों का कस्टम क्लियरेंस रुक गया है। अब इन सामानों को क्लियरेंस तभी मिलेगा जब सामानों की जांच पूरी हो जाएगी, लेकिन ये निर्भर करेगा भारतीय सीमा शुल्क अधिकारियों पर, जिन्होंने चीन से आयात सामानों की खेप को अटका दिया है। हालांकि चीनी सामानों की क्लियरेंस को रोकने के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी CBIC से कोई निर्देश नहीं मिले हैं, लेकिन चीन से आई इन खेपों को अब 100% चेकिंग से गुजरना पड़ सकता है। बॉयकॉट चाइना कैंपेन किस क्रांति के मुहाने पर खड़ा है? चीनी कंटेनर्स की खेप की क्लियरेंस में देरी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। शिपमेंट को बिना किसी सूचना या हवाले के ही मुंबई और चेन्नई में रोका गया है। इसके साथ ही सलाह दी गई है कि अगर आउट ऑफ चार्ज आदेश जारी भी हो गए हैं, तब भी इन कंटेनर्स को वितरित ना किया जाए। अब ये भी जानिए कि आखिर चीन का कौन सा सामान मुंबई से लगे समुद्र में तैर रहा है। मुंबई में चीन से आयात किया गया गैर जरूरी सामान नहीं उतरा। खिलौने और बिजली के उपकरणों की मंजूरी अटक गई है। सजावट के सामान और चीनी लाइट्स भी रोक दिए गए हैं। अब आर्थिक मोर्चे पर चीन को नुकसान पहुंचाने वाली रणनीति को समझिए। जिन सामानों को मंजूरी मिलने में वक्त लगेगा, उसके लिए शिपमेंट कंपनियों पर विलंब शुल्क भी बढ़ जाएगा और ये वसूला जाएगा आयात करने वालों से, जिससे मुनाफे का संतुलन बिगड़ने की संभावना है और इन हालातों में चीनी सामान खरीदना घाटे का सौदा होगा। चीन से जो भी आयात होता था उसमें 30% फिजिकल चेकिंग होती थी, 70% निकाल दिया जाता था। लेकिन अब सिक्योरिटी रीजंस को चलते हुए और कोविड-19 को चलते हुए 100% फिजिकल चेकिंग की बात की जा रही है और ऐसा कुछ पोर्ट्स में शुरू भी हो गया। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा कदम है। चेन्नई के पोर्ट में भी इसी रणनीति के तहत चीनी सामान के आयात के बाद क्लियरेंस रोकना अहम कदम है। पोर्ट पर खड़े कुछ कार्गो की जांच की गई है, लेकिन क्लियरेंस अटकाने के लिए CBIC ने वित्त मंत्रालय को मेल किया है। टैरिफ या गैर टैरिफ की बाधा के रूप में चीन से आयात सामानों पर प्रतिबंध पर चर्चा हो रही है, जो आर्थिक मोर्चे की बड़ी कूटनीति है। वो इसलिए क्योंकि चीनी कंपनियों के लिए चेन्नई पोर्ट बेहद अहम है। चीनी टेलीकॉम पार्ट्स चेन्नई पोर्ट पर उतरते हैं। कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स का आयात चेन्नई से होता है। भारत में कारोबार करने वाली कई कंपनियां चेन्नई पोर्ट के जरिए ही सामान मंगाती हैं, लेकिन चीन को सबक सिखाने के लिए अब रैंडम जांच रोककर पोर्ट पर 100% जांच की जाएगी। यानी बॉयकॉट चाइना क्रांति की शुरुआत बड़े स्तर पर हो चुकी है और इस आर्थिक युद्ध का एक मुहाना ई-कॉमर्स पोर्टल की तरफ भी खुला है, जिसके लिए नई नीति का ऐलान जल्द हो सकता है, जिसमें ई-कॉमर्स कंपनियों को प्रोडक्ट्स की मेकिंग की जानकारी देनी पड़ सकती है। सेलर की जिम्मेदारी सिर्फ जानकारी देने तक सीमित नहीं होगी, बल्कि गारंटी भी देनी होगी, जिससे भारतीय प्रोडक्ट्स को पहचानना आसान होगा। जितने भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है उसमें कलर कोडिंग यूज़ की जाएगी। जैसे वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन के लिए ग्रीन और रेड कोड होता है, इस तरह से कंट्री ऑफ ओरिजिन के लिए, प्लस उसमें कितनी देशी और विदेशी कंट्रीब्यूशन है उसको लेकर कलर कोडिंग की जाएगी। नए नियम के तहत पोर्टल पर प्रोडक्ट्स की पूरी डिटेल देना अनिवार्य हो सकता है। सेलर की डिटेल भी पता और फोन नंबर समेत अनिवार्य हो सकती है। प्रोडक्ट से जुड़ी गलत जानकारी पर पेनाल्टी का प्रावधान हो सकता है। डिस्काउंट विक्रेता या ब्रांड दे रहे हैं, इसकी जानकारी भी देना पड़ सकता है, ताकि स्वदेशी प्रोडक्ट्स को बेचने वाले सेलर्स पर डिस्काउंट ऑफर का असर ना हो।
यानी देश में बॉयकॉट चाइना अभियान की रूपरेखा तय हो गई है। बिना किसी निर्देश के हर स्तर पर चीनी सामानों के आयात को रोकने की कोशिश हो रही है। भारतीय उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए खरीदारों को देश के टैग के साथ सटीक जानकारी की तैयारी है और चीन की अकल ठिकाने लाने के लिए ये जरूरी भी है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।